बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किस्से कहानियाँ। फैसलाबाद से मरी का एक खौफनाक सफ़र। गाड़ी अपनी फुल रफ्तार से चल रही थी। मैं और मेरा दोस्त बाय रोड फैसलाबाद से मरी जा रहे थे। साथ में मेरा दोस्त आबिद भी था। मैं और आबिद दोनों फैसलाबाद में रहते थे। हम दोनों घर से ही काम करते थे, यानी ऑनलाइन डिजिटल मार्केट का काम। हम दोनों बहुत अच्छा कमा लेते थे। दिसंबर का महीना था, इसलिए मौसम बहुत खुशगवार था। बारिश की प्रेडिक्शन भी थी। तो मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया क्यों ना हम मरी चलते हैं। इतने खूबसूरत मौसम का तो मरी में ही मज़ा आएगा। वहाँ बर्फ़बारी एंजॉय करेंगे, अपने 15 दिन अच्छे से गुजारेंगे। और काम तो हमारा कोई ऑफिस का था ही नहीं। लैपटॉप साथ में लेंगे, जब फ्री होंगे अपना काम कर लिया करेंगे, वरना फिर एंजॉय करेंगे। जी फ्रेंड्स, मज़ीद कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी तमाम न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, इस कहानी को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो खौफनाक कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं। चलते हैं कहानी की तरफ। बस यही सोच लेकर हम बाय रोड फैसलाबाद से मरी चल दिए। हमने अपना सफ़र मगरिब के बाद शुरू किया था, क्योंकि रात में मौसम और ख़ूबसूरत हो जाता है। पूरे दिन तो बदली रही, यानी बादल छाए हुए थे, धूप का नामो निशान ही नहीं था। और रात में तो सफ़ेद आसमान इतना हसीन लग रहा था कि बस घंटों उसको देखते ही जाओ। मैं ड्राइविंग सीट पर था और बराबर में मेरा दोस्त आबिद बैठा था। हमने तेज़ आवाज़ में गाने लगाए हुए थे। हमारी गाड़ी हाईवे पर तेज़ भाग रही थी, क्योंकि हाईवे पे स्पीड कम नहीं कर सकते। चारों तरफ सन्नाटा था और खूबसूरत मौसम और इतने प्यारे गाने। सफ़र का मज़ा ही दुबाला हो गया था। ऊपर से दिसंबर की ये सर्दी, उफ, सफ़र को 4 चांद लगाए हुए थी। हम बड़े मज़े से एंजॉय करते हुए जा रहे थे। फैसलाबाद से मरी का सफ़र 380 किलोमीटर का है। बाय रोड जाए तो 5 घंटे लगते हैं। तभी हमारे सफ़र को सिर्फ 2 ही घंटे गुजरे थे। लेकिन इतना खूबसूरत सफ़र एक खौफनाक रात में बदल जाने वाला है, ये किसी को नहीं पता था। मैं और आबिद अभी अपनी मस्तियों में थे कि बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की बारिश, जिसने मौसम को और हसीन कर दिया। लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये खूबसूरत बारिश कितनी खौफनाक साबित होगी। हमने गाने के वॉल्यूम को और तेज़ कर दिया। हम खूब अपनी मस्तियों में झूम रहे थे, गाने को एंजॉय कर रहे थे मौसम के साथ साथ। एकदम से आबिद को कुछ नज़र आया। एकदम से आबिद चीखा और उसे बोला, गाड़ी रोको। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सिवाय हेडलाइट की रोशनी के और कोई रोशनी नहीं थी। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगा दिया। अब इतनी स्पीड में गाड़ी जा रही थी, मैंने जो अचानक ब्रेक लगाया तो गाड़ी के आगे एकदम धुआं सा आ गया। अब मैं गुस्से में आबिद को देख रहा था कि तुमने क्यों ऐसा किया। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी पलट जाती फिर। लेकिन उसके बाद जो आबिद ने बोला उसको सुनकर मुझे हंसी आ गई। उसने फ़ौरन घबरा के कहा, यार अभी हमारी गाड़ी के आगे से कोई गुजरा था। इस बात ने मुझे हंसा दिया। आबिद मुझे हैरान होकर देखने लगा कि तुम हंस क्यों रहे हो मेरी बात पे, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि मुझे पता था कि हम दोस्त मज़े करने के लिए निकले, तो यकीनन वो मुझे छेड़ रहा होगा या मुझे डरा रहा होगा। मैंने उसको फ़ौरन बोला कि बस रहने दो यार, तुम्हें क्या लग रहा है मैं डर जाऊँगा तुम्हारी इन बातों पे, बेकार की बातें कर रहे हो। ये कह के मैंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया। लेकिन आबिद अगले 10 मिनट तक मुझे यकीन दिलाता रहा कि यार मैं कसम खा रहा हूँ हमारी गाड़ी के आगे कोई था। 10 मिनट की बहस के बाद मैंने उसको बोला, अच्छा ठीक है मैं मान लेता हूँ, अब कोई और बात करें। मुझे चिढ़ होने लगी थी इस बात से। खैर अब काफ़ी देर गुजर गई थी इस बात को। हम दोबारा से सब भूल के अपनी मस्तियों में लग गए थे। लेकिन फिर अचानक से विंडशील्ड में मुझे कुछ नज़र आया। एक औरत जिसकी गोद में एक बच्चा था। जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर बारिश हो रही थी, वो बारिश वक्त के साथ साथ बढ़ती रही, यानी तेज़ होती रही। हेडलाइट में मुझे नज़र आया कि वो हमें हाथ के इशारे से रोकने की कोशिश कर रही है। मैंने आबिद की तरफ देखा तो आबिद अपनी मस्तियों में था।
मैंने उसको अपना वहम समझा या मैं शायद डर गया था कि इस सन्नाटे में एक औरत भी एक बच्चे को लिए इस बारिश में क्या कर रही है, वो कोई और मखलूक तो नहीं थी। खैर मैंने आबिद से कोई ज़िक्र नहीं किया। जो बात कुछ देर पहले आबिद ने की थी, अब उसी तरह का एक सीन मेरे साथ हुआ था। मेरा सारा ध्यान अब इन बातों पर था कि जो आबिद कह रहा है वो सच है या जो मैंने देखा वो सच है। अभी हसीन मौसम एक खौफनाक रात में बदलने वाला था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि एकदम से गाड़ी के ऊपर कोई भारी चीज़ आके गिरी, जैसे बहुत भारी वज़न आके धम करके गिरा हो। एकदम मैं और आबिद हिल गए, एक दूसरे की तरफ घबरा के देखने लगे। मैंने गाड़ी को फ़ौरन ब्रेक लगाया। मेरे जहन में था शायद कोई पोल या कोई ऐसी चीज़ आगे गिर गई। कभी मैं आबिद को देख रहा था, कभी मैं बाहर की तरफ देख रहा था। न वो कुछ बोल पा रहा था, न मैं कुछ बोल पा रहा था। हम दोनों एक सदमे में थे। अब मैंने हिम्मत करके आबिद से बोला, यार गाड़ी पे कुछ आगे गिरा है ना? आबिद ने कहा, हाँ बहुत भारी चीज़ लगी कोई। अभी ये बात हो ही रही थी कि गाड़ी के ऊपर से किसी ने धम 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 कुछ मारने की आवाज़ आई। अब तो मेरा और आबिद का खौफ से बुरा हाल हो गया। आबिद ने कहा, गाड़ी चलाओ, जल्दी चलाओ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में गाड़ी चला दी। इतने ठंडे मौसम में मेरे पसीने छूट रहे थे। दूसरी तरफ आबिद का भी बुरा हाल था। वो सुनसान रोड जहां हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, और मुसलसल हमारी गाड़ी पर ऊपर से कोई धम 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 कर रहा था। हम दोनों पर खौफ की इतनी शिद्दत थी कि हम दुआ पढ़ना ही भूल गए। बस मैं गाड़ी भगा रहा था और आबिद कह रहा था, यार तेज़ चलाओ, यार और तेज़ चलाओ, यार और तेज़ चलाओ। एकदम से मुझे ख्याल आया, यार आयतुल कुर्सी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हम दोनों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मुसलसल हम तेज़ आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे। हमारी आयतुल कुर्सी पढ़ने से ये हुआ कि वो आवाज़ आना बंद हो गई। हमें लगा गाड़ी के ऊपर से थोड़ा सा वज़न कम हुआ है। हमारे दिल में एक इत्मीनान सा आया। अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी का वज़न कम होता गया और गाड़ी पहले की तरह बिल्कुल हल्की हो गई। लेकिन अभी खौफ टला नहीं था। अभी ये खौफनाक सफ़र और लंबा होने वाला था। बारिश अपनी उरूज पर थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी, धुआंधार, कि अचानक से हमें ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी के बराबर में कोई तेज़ी से भागता हुआ आ रहा है। मैंने जब बराबर में देखा तो वही औरत, उसके हाथ में बच्चा था और वो हमारी गाड़ी की स्पीड के साथ भाग रही थी। उफ़, ये मंज़र, इस मंज़र ने मेरा दम निकाल दिया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं गाड़ी को जंगलों की तरफ मोड़ दूँ और जंगलों में घुस जाऊँ, क्योंकि वो औरत बिल्कुल बराबर में भाग रही थी और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो इतनी खौफनाक थी कि किसी का भी दम निकाल दे। मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। आबिद ने भी स्टीयरिंग को संभाल लिया था क्योंकि मेरे हाथ कपकपा रहे थे। आबिद ने कहा, उस तरफ मत देखो, सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ो। मैं कैसे नहीं देखता उस तरफ, वो मेरे बराबर में ही थी। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने सामने देखना शुरू किया और तेज़ तेज़ आवाज़ में टूटी फूटी जिस तरह भी मुझे आ रही थी, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। कभी तलफ़्फ़ुज़ टूट रहे थे, कभी मैं भूल रहा था, लेकिन आबिद मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था और मुझ पर भी फूंक रहा था, पूरी गाड़ी पर भी फूंक रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि वो औरत पीछे होती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता मैंने बैक मिरर में देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन हमारा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, ऐसे कि बाहर आ जाए। अब हमारे इस सफ़र को पूरे 4 घंटे गुजर गए थे। मरी में बस 1 घंटा रह गया था पहुंचने में। लेकिन धुआंधार बारिश की वजह से हमने गाड़ी की स्पीड को हल्का रखा था, क्योंकि आगे इतनी धुंध थी कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। अगर हम गाड़ी की स्पीड को तेज़ बढ़ाते तो खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता था। खैर अभी सफ़र चल ही रहा था
अब खौफ हम पर इतना तारी हो चुका था कि हमने गाने सब बंद कर दिए थे। अब जो खूबसूरत मौसम था वो एक खौफनाक रात में बदल चुका था। हम पर एक एक लम्हा इतना भारी हो चुका था कि रात गुजर के ही नहीं दे रही थी। ये एक आखिरी घंटे का जो सफ़र था ये मौत का सफ़र बन जाता, लेकिन हमारी दुआओं ने हमें बचा लिया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि बारिश भी हल्की हो गई। हमें लगा अब सब कुछ सही हो गया। अब पूरा आधा घंटा गुजर चुका था, वो औरत हमें नज़र नहीं आई थी। हमने सुकून का सांस ले लिया था। अभी हमें लगा ही था कि हमारी जान उस औरत से छूट चुकी है, लेकिन अचानक से वो औरत गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई। गाड़ी की हेडलाइट में दूर से वो औरत नज़र आ रही थी। अब मैं आबिद की तरफ देख रहा था और आबिद मेरी तरफ। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम गाड़ी को रोकें या तेज़ बढ़ा दें। मैंने आबिद से कहा, आबिद क्या करूं? आबिद बोल यार, आबिद क्या 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 करूं यार? आबिद को भी समझ नहीं आ रहा था। वो मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। उसने कहा, गाड़ी रोकना मत, फुल स्पीड में गाड़ी बढ़ा दो। वो आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम नहीं किया। जैसे जैसे गाड़ी औरत के करीब जा रही थी मेरे खौफ का आलम बढ़ता चला जा रहा था कि अगर उस औरत को गाड़ी लग गई और उसने बदले में हमें मार दिया तो फिर क्या होगा। उफ, ये हौलनाक मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। वो औरत हमारी गाड़ी से टकराते टकराते बची थी। मैंने ज़ोरदार चीख मारी और आंखें बंद कर ली। अब जैसे ही मैंने आंखें खोली तो आगे कोई नहीं था। शायद वो औरत गायब हो चुकी थी। अब मैंने जैसे ही बैक मिरर में देखा कि शायद वो औरत ज़मीन पर कहीं पड़ी नज़र आ जाए, लेकिन मैंने देखा कि वो हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए भाग रही थी। मैंने आबिद से बोला, यार आबिद वो तो पीछे आ रही है। आबिद ने जब बैक मिरर में देखा तो उसने कहा, यार बस गाड़ी रोकियो मत, गाड़ी चलाता रहा, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। वो आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और मैं गाड़ी को फुल स्पीड में चलाता रहा। वो 1 घंटे का सफ़र शायद हमने आधे घंटे में ही तय कर लिया था। हमारी गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। अब आबिद ने पूरी गाड़ी का हिसार करना शुरू कर दिया था। जैसे उंगली से पूरा सर्कल बनाते हैं ना, इस तरह हिसार कर रहा था वो। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हाथ पांव साथ नहीं दे रहे थे, कपकपा रहे थे। ये खौफनाक मंजर मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अब मुसलसल आबिद हिसार कर रहा था और जब तक हम मरी नहीं पहुंच गए हमने हिसार को बंद नहीं किया। और उसके बाद फिर वो औरत नज़र नहीं आई। जैसे ही हम अपने मरी के होटल में पहुंचे, हमने गाड़ी वैसे ही छोड़ छाड़ हम अंदर भागे। होटल में अंदर जाते ही रिसेप्शन के पास हम दोनों ज़मीन पर बैठ गए। हम बुरी तरह हाँप रहे थे। हमारी हालत देखकर वहाँ के स्टाफ ने फ़ौरन भांप लिया कि इनके साथ कुछ मसला हुआ है। वो फ़ौरन पानी लेकर आए। उन्होंने फ़ौरन हमें उठाया और सोफ़े पर बिठाया और हमसे पूछा, क्या हुआ भाई, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? उस वक्त तो हम कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं थे। बहुत देर बाद जब हमने ख़ुद को संभाला तो हमने उनको बताना शुरू किया कि हम फैसलाबाद से आ रहे हैं और रास्ते में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने उन सब बताया। वहाँ के स्टाफ वालों ने काफ़ी हमारी मदद की। 1 हफ़्ता हम बुखार में पड़े रहे। हमने 15 दिन जो सोचा था कि हम एंजॉय करेंगे, वो एंजॉय हमारी बीमारी में ही गुजर गया। 1 हफ़्ता हमें शदीद बुखार रहा। फिर हमने अपने घर वालों को बताया तो मेरे बड़े भाई हमें लेने आ गए थे। फिर वो हमें वापस घर ले गए। घर आकर हमने सुकून का सांस लिया। ये खौफनाक मंजर मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता।